बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको, हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, हमें रिज़्क़ हलाल खाने की और कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यूँ तो फूल सबको ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। गुलाब के फूल खिले हुए और बहुत से वेकेशन पे ये फूल इस्तेमाल होते हैं, शादियों ब्याहों में इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही राहत और फ़रहत बख्श ये फूल होते हैं। आपको पता है कि फूलों को देख के कितना अच्छा महसूस होता है, इंसान आँखों को अच्छा लगता है। फूल तोहफ़े तोहफ़ देने के काम ही नहीं आते, बहुत से और भी काम आते हैं। और ये आज हम फूलों से एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बना रहे हैं, गुलकंद। और गुलकंद पान में भी इस्तेमाल होती है और आपको इसका टेस्ट एनहेंस होगा। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी होती है, मीठा मीठा बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। और ये हमारे लिए गर्मियों में ख़ास तौर पे बहुत मुफ़ीद होती है। दोनों मौसमों में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए हमें ये गर्मियों में इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं इसको साथ साथ बनाने की तरकीब भी आपको बताऊंगी और साथ साथ जो फ़ायदे मुझे इसके पता हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ख़ास तौर पे ये पेट के लिए बहुत ही मुफ़ीद है। जिन लोगों को कब्ज़ होती है या जिनकी पेट में मरोड़ होते हैं, तो ये गुलकंद उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फूल ले लेने हैं। फूल आपने देखने हैं कि कीड़ा लगे हुए ना हो, साफ़ सुथरे से फूल होने चाहिए, जो हमारे देसी फ्लावर्स होते हैं इस तरह के। तो आपने इनको ले लेना है। इनकी आपने पत्तियां बिल्कुल अलग कर लेनी है, बिल्कुल एक एक पत्ती आपने इनकी अलग कर लेनी है। पहले इनको आपने धोना है, धो के खुश्क करके फिर आपने इसकी पत्तियां अलग करके और फिर आपने इसको धोना है। ये इसके अंदर जो ज़ीरा होता है, इसका फूल के अंदर जो होता है, इसको ज़ीरा कहते हैं, ये भी आपने रिमूव कर देना है। अब आपने क्या करना है, दोबारा से इन पत्तियों को धोना है, क्योंकि फ्लावर्स हैं, इसमें जर्म्स होते हैं, कुछ इस तरह के केमिकल्स भी लगे होते हैं। और ये जो डंडियाँ होती हैं, इनसे मैं आपको कहवा बनाने का तरीका बताऊँगी, बहुत ही मुफीद इंशाल्लाह। आपने क्या करना है कि इन पत्तियों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करके इनको आपने खुश्क कर लेना है और इसका आप कहवा बना के भी पी सकते हैं गुलकंद का, और इसका आप शरबत बना के भी पी सकते हैं। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। नक्सीर जिन लोगों को आती है वो भी इसका शरबत बना के और इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में। इसको आप वैसे ही खाने के बाद भी मीठे के तौर पर आधा चम्मच ले सकते हैं, दूध के साथ आप इसको खा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इन पत्तियों को बिल्कुल खुश्क करके और फिर एक आपने ट्रे में या किसी प्लेट में डाल देना है और थोड़ी सी पत्तियां आपने डाल के इसके ऊपर आपने एक चम्मच आपने चीनी की डालनी है और इसको आपने हाथों की मदद से इस तरह थोड़ा थोड़ा सा क्रश कर लेना है। ये वाली जो गुलकंद मैं आपको बनाना बता रही हूँ वो इंस्टेंट है, जो एकदम से फटाफट से तैयार हो जाती है। दो तरह की गुलकंद मैं आपको बताऊँगी। ये इंस्टेंट पहले मैं आपको बताती हूँ, ये एकदम से तैयार होने वाली गुलकंद है। और इसी तरह ही आपने थोड़ी थोड़ी पत्तियां लेके और इसमें एक एक चम्मच डाल के और आपने ये सारी जो है वो इसको मसल लेना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आपके पास 100 ग्राम पत्तियां हैं तो आपने 250 ग्राम इसमें चीनी का ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके। अब आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको आपने पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, आपने तेज़ आंच नहीं करनी। साथ ही आपने इलायची का पाउडर और थोड़े से सौंफ इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि बिल्कुल आपने हल्की आंच पे इसको पकाना है। हमने सिर्फ इसका जो दाना है चीनी का उसको ख़त्म करना है। हमने इसको कोई शीरा वगैरह कोई इस तरह की चीज़ नहीं बनानी। जिस वक्त इसका दाना ख़त्म हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। अब ये देखें, चीनी ने पानी छोड़ दिया, इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आप देख रहे होंगे कि पानी की तरह इसकी साइडों पे ये चीनी आ गई है। लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई थी कि मैंने यहाँ इसमें 2 टेबलस्पून फुल भर के शहद के भी ऐड किए हैं। शहद से ये होता है कि चीनी आपकी जमती नहीं है। अगर किसी के पास शहद नहीं है तो कोई मसला भी नहीं है, आप इसमें ग्लिसरीन जो होती है वो भी आप 2 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती है, वो सुबह शाम ये गुलकंद इस्तेमाल करें 2-2 चम्मच, उनको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी, उनका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेट की जितनी भी बीमारियां हैं सारी गुलकंद से दूर हो जाती हैं। आप यकीन करें कि आप इसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दूध के साथ लें तो इससे आपका दिमाग तरोताज़ा रहेगा, आपकी याददाश्त बहाल रहेगी
और आपको ये दिमाग को बहुत सुकून पहुंचाती है गुलकंद जो होती है, और बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि ये देसी तरीके से अगर आप घर में तैयार करते हैं, खालिस हो, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और जिन ख़वातीन की जिल्द या जिस भी इंसान की जिल्द अगर ख़राब हो जाती है, तो गुलकंद आप बाकायदगी से खाना शुरू कर दें। और गुलकंद से ये होता है कि इंसान की स्किन बहुत अच्छी होती है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही नरम और मुलायम हो जाती है। अब मैं आपको दूसरी गुलकंद बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये हमारी जो एक देसी रवायत है ना, उस तरीके से बनाई जाती है गुलकंद। आपने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है। उस बाउल में आपने सबसे नीचे चीनी बिछा देनी है, उसके ऊपर आपने ये पत्तियाँ बिछा देनी है इसकी गुलाब की, ठीक है। और साथ ही आपने फिर दोबारा आपने चीनी ऊपर बिछानी है, और थोड़े से सौंफ और थोड़ा सा इलायची पाउडर जो है वो आपने ऊपर इसके छिड़क देना है। इस तरह आपने तय लगाते जाना है। और ये बात आपने जहन में अब भी रखनी है कि अगर 100 ग्राम आपकी पत्तियां हैं तो 250 ग्राम आपकी होगी चीनी, ठीक है। इस तरह आपने इसको तय लगा के और रखते जाना है बस। इस गुलकंद को आपने क्या करना है कि 7 दिन तक धूप में रखना है, और 7 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगी। और दूसरी एक बात आपको एक और बताती चलूँ कि जिन लोगों के मुंह में छाले निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, और वो खाना नहीं खा सकते और मिर्चों वाली कोई चीज़ नहीं खा सकते, कुछ चीज़ भी नहीं खा सकते, तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भी 1-1 चम्मच आप लें, दूध के साथ ले लें, सादे पानी के साथ ले लें, और बहुत ही अफाका होगा इंशाल्लाह ताला। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।